मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि महादेव के अंश से किस प्रकार उत्पन्न हुए थे नंदी और शिवत्व को वो कैसे प्राप्त हुए। आज हम आपको इस वीडियो में नंदिकेश्वर का अवतार क्या है, उसकी सब कहानी क्या कथा है, ये आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो मित्रों, ऐसे ही सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। नमस्कार और स्वागत है आपका धर्मश्री विज्ञान पर फिर से एक बार। चलिए दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो को हम शुरू करते हैं। पूर्व काल में शिलाद नामक का एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों ने महर्षि शिलाद से संतान उत्पन्न करने का निवेदन किया था और शिलाद ने उनका उद्धार करने के लिए इच्छा से पुत्र उत्पत्ति करने का विचार किया। उसके पश्चात इस निमित्त को इंद्र को उद्देश्य करके बहुत समय तक अति कठोर तप प्राप्त किया। इसके बाद इंद्र के प्रसन्न होने पर शिलाद ने अयोनिज, अमर और उत्तम व्रत वाले पुत्र की कामना की। इंद्र ने अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए देवादिदेव महादेव रुद्र को प्रसन्न करने की प्रेरणा शिलाद को दी। तब भगवान शिलाद ने भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत कठोर तप करने की शुरुआत की। कुछ समय बीत जाने के बाद भगवान शिवजी प्रसन्न होने पर शिलाद ने उनसे कहा कि मैं आपको आपके ही समान वृत्तिहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। वह मेरा पुत्र आपका सबसे बड़ा भक्त हो और आपका सेवक हो, आपको अपने पीठ पर हर जगह घुमाए, आपका सेवक हो। ऐसे पुत्र की मैं कामना करता हूँ, मुझे यह वरदान दीजिए। तब भगवान शंकर ने तथास्तु बोलकर उसे पुत्र कामना हो ऐसी आशीर्वाद दिया और कुछ समय बीत जाने के बाद यज्ञ आरंभ पूर्व ही शिवजी की आज्ञा से प्रलयाग्नि द्वारा सदृश दैदीप्यमान होकर उनके घर में एक पुत्र रूप में प्रकट हुआ। एक पुत्र उनके घर में स्थापित हुआ। उस समय वहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। सभी देवतागण शिवलिंग का पूजन करके उनकी स्तुति करने लगे। फिर उसके बाद भगवान शिलाद बोले, आपने मुझे बहुत आनंदित किया है परमेश्वर, आपको कोटि कोटि प्रणाम। ऐसा शिलाद ने भगवान शिव जी को बोला। इसके पश्चात ही अपने पुत्र का नाम शिलाद ने नंदिकेश्वर रखा। इसके पश्चात ही वह अपने साथ लेकर पर्णकुटी में चले गए। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद वह नंदिकेश्वर हर समय हर व्यतीत ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करने लगा और महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगा था। नंदिकेश्वर थोड़े बड़े होते ही उन्हें समस्त शास्त्रों का अध्ययन संपन्न कराया गया। वेद, पुराण, शास्त्र आदि सब सिखाया गया। इतना सब सीखने के बाद भी वह उसका कुछ अध्ययन नहीं कर रहा था। इस बात की भगवान शिलाद को बहुत दुख और व्याकुल होकर उस पर विलाप करने लगे थे। तो भगवान नंदिकेश्वर उनको बोले, हे पिताजी, देवता, दानव, यमराज, काल अथवा अन्य कोई भी प्राणी मुझे मार नहीं सकता, आप दुखी न हो। और नंदिकेश्वर ऐसे ही बोलने लगे कि मैं नहीं किसी तप से, ना ही किसी विद्या से मृत्यु को रोक सकूंगा, मैं तो केवल अपने महादेव को भजन से मृत्यु को जीत पाऊंगा। इसके अतिरिक्त अन्य मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तब नंदिकेश्वर इस पर कहते हैं, मैं वन में जाकर धीरतापूर्वक कठोर तप करते हुए रुद्र मंत्र का जाप करने लगूंगा। मेरी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान शंकर मुझसे कहने लगे कि तुमको मृत्यु से भय कहाँ है, मैंने ही उन दोनों ब्राह्मणों को भेजा था। तुम तो अपने पिता और सूरजनों को सहित अजर अमर दुख रहित अविनाशी अक्षय और मेरे सदा प्रिय नंदी हो गए हो। इस प्रकार कहकर कृपानिधि शिव ने सहस्र कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला उतारकर मेरे मतलब नंदिकेश्वर के कंठ में पहनाया दिया गया। उस पवित्र माला के गले में पड़ते ही 3 नेत्र और 10 भुजाओं को युक्त होकर दूसरे शिव समान हो गए। इसके बाद शिव जी ने पार्वती जी से कहा, मैं नंदी को अभिषिक्त करके इस नंदी अपना वाहन यानी कि सेवक बनाना चाहता हूँ, इसमें तुम्हारी क्या सम्मति है। माता पार्वती बोले, हे परमेश्वर, आप इस नंदी को अवश्य ही नंदीश्वर प्रदान करें। ऐसे तदनंतर भगवान शंकर ने अपने श्रेष्ठ गणाधिपों को स्मरण किया और स्मरण करते ही असंख्य गणेश्वर यहाँ पर उपस्थित हो गए, यानी कि नंदिकेश्वर वहाँ पर असंख्य उपस्थित हो गए। से भगवान शंकर ने यह कह दिया कि आज के पश्चात नंदीश्वर मेरा परम प्रिय पुत्र होगा और मेरा सेवक भी होगा।
मित्रों, इस प्रकार नंदी उत्पन्न हुए और भगवान शिव जी के परम प्रिय सेवक भी बने और सबसे बड़े भक्त भी बने। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा और ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए अपने YouTube चैनल धर्मश्री विज्ञान को सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर देखने वालों लाइक कीजिए हमारे फेसबुक पेज को। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।